राधा स्वामी जी, हम उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों और दुनिया के धंधों का आशिक है। हम जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। हजरत मोहम्मद साहिब ने इसे आखिरत यानी कि परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन हैं, अल दुनिया मजररत उल आखिरत। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, ददे दोष किसे दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने की बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों या बेकुंठों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नर्क और 84 हमेशा तैयार रहते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सहजोबाई कहती हैं, पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सभी उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी योनि की खोज करके देख लें कि क्या उसमें किसी को सुख मिलता है। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर ज़िबह किए जाते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई जाती हैं। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि जिन जानवरों की गर्दनों पर हम जीभ के स्वाद के लिए बेरहमी से छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हम क्या महसूस करेंगे। कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई को गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊंट के जामे की हालत देख लें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है।
और किस तरह आगे नकेल से खींचा जा रहा है। तांगे के घोड़े की हालत अगर हम देखें कि उस पर कितनी सवारियां बैठी हैं और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचें, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थक कर गिर भी जाता है तो भी वे लोहे की आर मार मार कर उसे उठाकर फिर उसी तरह हल में चलाया जाता है। मतलब यही है कि किसी भी जामे को लेकर देख लें, हर जामे में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। तो यही जीवन है, यहाँ पर दुख ही दुख और मुसीबतें ही मुसीबतें हमें देखने को मिलती हैं। राधा स्वामी जी।